चलिए रिवीजन करेंगे पुराना पहले, ऐसा नहीं कि 7 दिन पढ़ लिए अब वो आगे पढ़ाते जाऊंगा, इधर भूलते जाओगे तो कोई मतलब नहीं है ना, एग्ज़ाम लास्ट में बर्डन होता जाएगा। कोई भी कॉपी तब हिंदी छत्तीसगढ़ी वाले दिखो, छत्तीसगढ़ का है। सबसे पहले क्या मैप बनाना सीखे थे, जो ऐप में भी देखेगा इसको स्किप मत करना, एक क्विक रिवीजन बता रहा हूँ। मैप बनाना सबको याद है ना, ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, ये फोकस कर रहा है कि नहीं देखना, ठीक है। क्या बोला था, ये एक इस प्रकार की आकृति बना देना आ रहा, ये छत्तीसगढ़, ऊपर का संभाग कौन सा, सरगुजा, बीच वाला नीचे बस्तर, ये दुर्ग रायपुर, ठीक है, ये बताया था, देख लेना सर इधर ना, जो पहला क्लास मिस किया होगा उसको देख लेना। ये बोले थे अगर एकदम बेसिक से स्टार्ट करोगे तो संभाग भी नहीं मालूम रहता है ना, बस ये मालूम रहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में रहते हो, ठीक है, और दुर्ग जिले में रहते हो, ठीक है। तो ऊपर वाला अगर इसको कंपेयर किया जाए कि इंसान के बॉडी से, तो ऊपर क्या रहता है, सरगुजा संभाग, नीचे मुँह रहता है, मुँह से बोलते हो, ठीक है, बिलासपुर, ये लेफ्ट दुर्ग, ये रायपुर, नीचे बिस्तर में सोते बस्तर, ठीक, इतना 5 संभाग गया था। उसके बाद मैंने क्या बताया, ये इसको इस तरीके से 1 2 3 भाग में बांटना है, ठीक है। पहला क्लास अटेंड किए थे सर, मैं पहला नहीं किया ना, अच्छा कल देखे, ठीक है। ये मैंने क्या बोला, दुर्ग जिले, दुर्ग संभाग को पकड़ते, ये वाले संभाग को एक लाइन खींचे और इसको 3 भाग में बांटे, ठीक है, और ये वाले लकीर के ऊपर से, ये वाले लकीर के ऊपर से इधर जाके जोड़ दिए, तो ये वाला क्या था, दुर्ग ऊपर, बे में तरह BE, और ये BA बालोद है ना, ये RJN, ये भी टूटेगा ना, 28 से 32 जो बनने वाला है टूटेगा, कवर्धा या कबीरधाम, तो 5 जिले हो गए। मैं बोला मैप में कहाँ किससे ड्रॉ करना है वो ध्यान रखा कीजिए, ठीक है। उसके बाद रायपुर संभाग में मैंने क्या बोला, इसके ऊपर से ये लकीर के, ये वाला भी इसके ऊपर था, ये ऊपर से ये जोड़ देना, इसके भी ऊपर से पकड़े और इसके थोड़ा सा पहले जोड़ना। उसके बाद इसको इधर नहीं जोड़ना है, इसको इधर जोड़ना है, और यहाँ से 20 से काट देने बोला था। अब ये भी 5 जिले बन गए रायपुर संभाग में, ये हो गया क्या, रायपुर, ऊपर क्या, बलौदा बाजार BB, नीचे ये ऊपर वाला क्या है M, और ये गरिया, इतना है। तो उसके बाद क्या बताया था, इसको बेस मान के 3 लकीर खींचना है, एक ये यहाँ से आएगा बलौदा बाजार में गिरना चाहिए, एक ये, एक ये, ठीक है। इसको मैंने बोला 2 भाग में इसको बांट दो, बीच वाले को, इतना क्लियर। और एक नया जिला बना गोरेला पेंड्रा मरवाही 10 फरवरी 2020, उसको लिए 6 बना जिला, 1 2 3 4 5 6। ये वाला क्या था, कोरबा, ये GPM, ये BSP है, और ये इतना जिला, ठीक है, देखें। उसके बाद इसको मैंने बोला इसको बेस मान के इसके ऊपर 2 लकीर खींचने हैं, फिर इसको ये बांटना इधर से, और इसको फिर इधर नीचे करना है, लेकिन ये किस में गिरेगा, रायगढ़ में गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पहले बोला कसाब करके याद करा था, ऊपर के जिले याद नहीं रहते हम लोग, यहाँ नीचे रहते, तो कसाब मतलब KSB, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ठीक है, कोरिया, और ये जशपुर, ठीक है, J फॉर जशपुर, इतना क्लियर हुआ था। बस्तर का कैसे बनाए थे, देखो ये धमतरी को बेस लेके एक लकीर इधर खींचना है, फिर H की आकृति बनती है, देखो, फिर एक और लकीर खींचना है लेकिन इसके राइट साइड से, और बीच में एक बॉक्स बना देना। मैं बोला इसको इससे जोड़ दो, इसको इधर से जोड़ दो, इसको इधर से जोड़ दो, और इधर वाला नहीं जोड़ना है, ठीक है, क्लियर। ये वाला क्या था, डंटे वाला 20 बॉक्स जो है, ठीक है, इधर, ठीक है, ये है आपका कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर। ये याद नहीं हो तो बैंक करके बताया था, याद करना, BNK बैंक, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, ये आपके हो गए, ये पूरे के पूरे 28 जिले कवर हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या देखा था हमने कि कौन कौन जिले किस किस से अलग हुए हैं। चलो नीचे वाली बात कर लेते हैं। मैं बोला पूरे बस्तर के संभाग के जिले, पूरा बस्तर संभाग के जिले बस्तर से ज़्यादातर बने। बस्तर रियासत थी पहले 1948 में बताया था, बस्तर से कांकेर बना, बस्तर से नारायणपुर बना,
बस्तर से कोंडागांव बना और बस्तर से ही दंतेवाड़ा बना। ये मैप से काफ़ी आसान हो जाता है, नहीं तो अकेले इंडिविजुअल याद करोगे तो पागल हो जाओगे उसको। तो बस्तर से दंतेवाड़ा बना, फिर देन दंतेवाड़ा से बीजापुर और सुकमा। तो ये कितना आसानी से याद हो गया। मैप पकड़े, बस्तर से कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, लेकिन दंतेवाड़ा से बीजापुर और सुकमा यहाँ तक दिखे थे। ठीक, ऊपर का पकड़ लेते सरगुजा। सरगुजा भी एक रियासत थी, जैसे बस्तर रियासत था, सरगुजा रियासत था, रायगढ़ रियासत था। सरगुजा रियासत से कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा तक क्या था, सरगुजा इटसेल्फ क्या था, रियासत था। ठीक है, और ये जसपुर भी बना क्या, नहीं, जसपुर इस संभाग का, जसपुर यहाँ से रायगढ़ रियासत से बना और रायगढ़ से एक ही जिला बना था। इतना क्लियर। ठीक है, उसके बाद बिलासपुर वाले संभाग जितने हैं सभी के सभी किससे बने थे, बिलासपुर, चाहे गोरेला पेंड्रा मरवाही, चाहे कोरबा, चाहे जांजगीर चांपा, चाहे मुंगेली। ठीक है, उसके अलावा देखो रायपुर संभाग के जितने जिले हैं सब के सब किससे बने, रायपुर से। बलौदाबाजार भी रायपुर से, महासमुंद भी, गरियाबंद भी, दंतेवाड़ा भी, और रायपुर से ही दुर्ग बना था, रायपुर और बिलासपुर का कुछ कुछ हिस्से मिला के। और रायपुर कब बना, तो 1861 में मैंने बताया, 1861 में बना था ना दो जिले। फिर दुर्ग 1906 में बना था, दुर्ग से बेमेतरा बना, दुर्ग से बालोद बना, दुर्ग से आरजीएन बना, और कवर्धा बिलासपुर और राजनांदगांव से बना था। इतना याद रहेगा। तो ये पहले सभी संभाग के देख लिए कौन कौन कहाँ से बना, इतना देखे थे। ठीक है, उसके बाद ईयर की बात किए, 1861 में 3 जिले बने थे, लेकिन हम एक स्किप किए थे, संबलपुर वाला। ठीक है, एक स्किप किए संबलपुर वाला। तो 1861 में संबलपुर बना, बिलासपुर बना और रायपुर बना। 1861 तो संबलपुर तो अब उड़ीसा का भाग हो गया, हमको उसको नहीं देखना है। तो 1861 में 2 जिले, रायपुर एंड बिलासपुर। देन उसके बाद रायपुर बिलासपुर के कुछ हिस्से से काट के क्या बना लिया गया, दुर्ग बना लिया गया। दुर्ग 1906 में बना। फिर 1948 3 रियासत बनी। ठीक है, ऊपर में ये सरगुजा रियासत थी, बस्तर और रायगढ़। ठीक है, रियासत मतलब राजा महाराजा लोग शासन करते थे। अभी भी जनजातियों में देखना वहाँ राजा महाराजा मिल जाएंगे जो मानते हैं। टी.एस. सिंहदेव राजा के ही तो वंशज हैं। टी.एस. सिंहदेव, हाँ वही बोल रहा हूँ, टी.एस. सिंहदेव भी वंशज हैं। ठीक है, 1906 हुआ। और 1948 कैसे याद रखो कि 1947 में मैंने बोला भारत आज़ाद हुआ तो कई सारी अलग अलग रियासतें बैठी थी। अगर मैंने वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो ना जो भारत आज एक भारत देख रहे हो वो 600 टुकड़ों में मिलते हैं आपको। ठीक है, उसको मिलाने का काम किया वल्लभ भाई पटेल ने। तो वैसे 1947 के बाद भी छत्तीसगढ़ में कई सारी रियासतें थी, लगभग 14 रियासतें जो मिल गई धीरे धीरे। तो ये खास करके देखिए बस्तर ये सारी चीज़ें ये रियासतें थी, 1948 में बना। क्लियर, बस्तर सरगुजा ये। उसके बाद 1973 में क्या बना था, राजनांदगांव बना, 1973 राजनांदगांव। देन क्या है 1998 में 9 जिले थे, 9 जिले थे, लेकिन मैंने क्या बोला कि बाकी याद कर लो, बाकी 19 याद कर लो, वो 9 छोड़ देना। तो उसको जो जो छूट जाएगा वो 1998 में। फिर 2007 में बोला 7 में 2 जिले बने, 7 2 जिले बने, 7 मतलब 2007 2 जिले बने, 2 जिले और बने मतलब ब से बीजापुर, न से नरम, ये 2007 को हो गया। फिर 2012 सुरबल को मुसुगा, अपनी को मुसुगा। ठीक है, को ओ निकलना चाहिए तो तुरंत याद आएगा कोंडागांव है, नहीं तो को से कोरिया भी है, को से कोरबा भी है। ठीक है, को सुरबल को मुसुगा, जो छत्तीसगढ़ी नहीं है फिर भी हमें बता दिया, सूरा, बैला, गाय, मुसवा इस जानवर से रिलेट किए थे। सूरा से सुर, ठीक है, बैला से बल, ठीक है, फिर मुसवा से मुसु और गाय से गाभ, है ना, ऐसे ही था। तो सुर बल को मुसुगा, अब ये कोड याद रख लेना, काफ़ी आसान हो जाएगा। सुर से सूरजपुर, बल से बलरामपुर, को से कोंडागांव है, मुसु से मुँह से मुंगली, सु से सुकमा और गाभ गरियाबंद और बत 3 ब हैं, बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार। ठीक है, यह 2012। फिर 2020 में 10 फरवरी 2020 में एक बना गोरेला पेंड्रा मरवाही, और जो बच गया 9 जिले वो किसमें 1998 में। तो ये जिला गठन देख लिए थे, इतना क्लियर। उसके बाद कौन सा टॉपिक देखे थे, हाँ मैपिंग देखे थे। देखो ये मैंने बोला इसको क्लियर कर दो। तो ये ऊपर क्या हो गया, यूपी, यहाँ से एक झारखंड। ठीक है, जेके लिख दे रहा हूँ, झारखंड। सुकमा में जैसे ऊपर लाइन की जैसी 2 रीजन, तो ये एपी हो जाता है, इधर उड़ीसा हो जाता है, तेलंगाना, राजनांदगांव से काटे ये आ गया, आपको गया एमएच। यहाँ साफ साफ दिख रहा है यूपी 1 जिले को छू रहा है, जसपुर 2 जिले को, उड़ीसा गिनोगे तो 8, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, एमएच, एमपी,
ठीक है, पूरा 7। अब कौन से जिला कितने राज्यों को छूते हैं, जैसे सुकमा 3 को छू देता है उड़ीसा, वो डिफरेंस में बताया है। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के जिले को छूता है, वो डिफरेंट अलग चीज़ है। और छत्तीसगढ़ का जिला कितने राज्यों को छूता है, वो अलग चीज़ है। जैसे यूपी ने बलरामपुर को छुआ, ठीक है, लेकिन खुद बलरामपुर कितने राज्यों को छू रहा है, ये एमपी वाले हिस्से को भी छू ले रहा है, यूपी को भी और झारखंड को भी। ये सारी चीज़ें देखें, है ना, कितना क्लियर। और उसके बाद क्या देखा, शोषण विरोधी मंच, ठीक है। फिर तिथि क्रम देखे थे हम लोग। 1861 में क्या हुआ था बताओ, मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस बोलते हैं मध्य प्रांत, मतलब सेंट्रल प्रोविंस को, उसी के तहत 3 जिले बने थे, रायपुर, बिलासपुर, संभल। और जो बोल रहे हो छत्तीसगढ़, वो एक, ठीक है, मध्य प्रांत का गठन हुआ था, ठीक है, ले मोला बता दो ठीक है, नागपुर उसका, ठीक है। 3 राज्य शामिल थे 1861 में जब मध्य प्रांत बना। मध्य प्रांत मतलब सेंट्रल प्रोविंस। 3 राज्य शामिल थे, महाराष्ट्र था, छत्तीसगढ़ था, एमपी था, है ना। उसका मुख्यालय राजधानी क्या थी, नागपुर थी। नागपुर अभी भी महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद 1862 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया, राज्य नहीं संभाग बनाया गया, जैसे ये संभाग है वैसे संभाग बनाया गया, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर क्या था, रायपुर था। फिर 1905 में मैंने क्या बोला है, सुजाता, कमिनी और चुड़ैल, तो केसी, SUZ से सरगुजा, उदयपुर, जैसे जसपुर, ठीक है, के से कोरिया और सी से चांगबका। ये 5 रियासत को एंट्री दी और यहाँ से कुछ उधर भेज दिया। तो जो एंट्री मिला उसको देख लेना 1905 में। इसी प्रकार स्वतः क्या ये मूर्त रूप में आया, जो छत्तीसगढ़ का आज का ओवरऑल एक आइडिया है, मैप है 1905। किसने बनाया, किसी ने नहीं बनाया, स्वतः बन गया, इधर उधर जोड़ जाड़ के, ठीक है, स्वतः बन गया। उस दिन कोई पूछा था किसने बनाया, किसी ने नहीं बनाया, स्वतः बन गया अपने आप। लेकिन 1918 में एक सुंदरलाल शर्मा जी को क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का गांधी बोला जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का गांधी। उन्होंने क्या किया अपने पांडुलिपि में, अब ये पांडुलिपि क्या होता है पता नहीं, कुछ होता होगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह टाइप से, नहीं मालूम। उसने 1918 में बनाया, है ना, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, संकल्पना कार्य स्वप्न दृष्टा, ठीक है, याद कर सकते। सुंदर सपना देखा तो ऐसे ही रिलेट कराया था, सुंदर लाल शर्मा सपना देखे स्वप्न दृष्टा, ठीक है, या फिर संकल्पना का 1918। जस्ट 1924 में क्या हुआ, रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। क्यों मांग चल रहा था मैंने पहले बता दिया ना, यहाँ का मटेरियल यूज़ कर रहे दूसरे राज्य में, ठीक, अभी भी यही होता है, यहाँ भी ये नीचे वाले अलग राज्य की मांग चल रही है ना। क्यों, यहाँ के जितने रिसोर्सेस हैं सब इधर रायपुर, दुर्ग, ये सब में यूज़ होते हैं। पैसा तो छत्तीसगढ़ के राजकोषी में जाना ना, तो यूज़ होते थे। वैसे ही छत्तीसगढ़ का पोर्शन एमपी में चले जाता था पूरे पैसे, ठीक है। तो मांग चल रही थी। 1924 में जिला परिषद में मांग की गई, रायपुर जिला परिषद। किसने की, तो मैं सब किताब ढूंढ डाला, कहीं पे भी नहीं मिला। 1924, उसके बाद 1924 के बाद क्या, 1939 सुंदरलाल शर्मा आए थे, कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया हूँ कि 1938 और 1939 एक हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था, एक 1939 में त्रिपुरा में अधिवेशन हुआ। त्रिपुरी निकलता बार, त्रिपुरा एक वो स्टेट है, त्रिपुरी एमपी जबलपुर के आसपास का क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। तो त्रिपुरी एमपी में हुआ, वहाँ किसने मांग की, सुंदरलाल शर्मा ने। वो याद रखना, त्रिपुरी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें मांग रखा 1939 में सुंदरलाल शर्मा, ये क्लियर। उसके बाद 1946 में शोषण विरोधी मंच, ठाकुर प्यारेलाल, प्यार शोषण इससे रिलेट कर लेना। और शोषण अंग्रेज करते थे। ईयर 1946 कैसे याद रहेगा, 1947 में आज़ाद हुआ, उससे पहले काफ़ी शोषण किए ना, तो शोषण विरोधी मंच 1900, उससे पहले तक किए मतलब 1946 में, 1947 में आज़ाद हुआ, उससे पहले तक किए मतलब उससे पहले शोषण किए। 1946 में शोषण विरोधी मंच बना, किसने बनाया, प्यारेलाल, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने 1940। फिर 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उस दिन पूछा 1947 क्या हुआ, देश आज़ाद हुआ उस टाइम, ठीक है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखा जाए तो क्या था, मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था 1947। तो अब 1947 पूछो तो भारत देश आज़ाद हुआ ये मत होता, ठीक है। 1947 ही हुआ। फिर 1956 में क्या देखे थे, छत्तीसगढ़ महासभा, खूबचंद बघेल 1956, खूबचंद बघेल 2 चीज़ बनाए 1956 में, महासभा और भातृत्व संघ, ब्रदरहुड एसोसिएशन बोलते हैं। कैसे याद किए थे, खूबचंद बघेल यहाँ भाईचारे से रहते, सब भाई नहीं भी रहते होंगे, रिलेट करना है, भाई रहते तो भाई, ब्रदरहुड एसोसिएशन, ठीक है।
अच्छा ठीक है। वहाँ तो गए थे तो मैडम बोल दिए थे तुम लोग हमको मत देना, हम लोग तुमको नहीं देखेंगे, लेकिन जब बुलाया तब आ जाना। ठीक है। तो 1956 में खूबचंद बघेल, अब यहीं से महासभा और इसके महासचिव, ठीक है, महासचिव और उसके वाले उपाध्यक्ष थे। ठीक है। तो महासचिव कैसे याद रखोगे? दशरथ चौबे। मैंने बोला महाभारत एक पौराणिक कथा है, महाभारत रामायण, तो वहाँ से दशरथ को याद कर सकते हो, दशरथ राम भगवान के पिता थे। ठीक है। तो वहाँ से लेट कर सकते हो महासभा, महाभारत एंड दशरथ। तो उसके महासचिव कौन थे? दशरथ चौबे थे। एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार फोकस जोर जोर दे के उसी को रिवाइज कराना चाह रहा हूँ, है ना। पूछता डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन। उसके अलावा क्या पूछेगा? छत्तीसगढ़ में कुछ है ही नहीं, तो दूसरा यूपी एमपी का तो पूछ नहीं सकता, छत्तीसगढ़ में यही सब पूछता है। 1956 ये हुआ। फिर जस्ट 1967 देखे क्या बनाया? भातृत्व संघ। उसको इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रखना, क्योंकि एक्चुअली वो ब्रदरहुड एसोसिएशन था, उसका हिंदी रूपांतरण है भातृत्व संघ। तो द्वारिका प्रसाद तिवारी, अब उसको उसके उपाध्यक्ष मैंने वही बताया, याद कर लिया। द्वारिका नाम के एक मित्र थे, नीचे रहते थे, तो उसको भाई है करके रिलेट कर लिया। तो ये 1967 में, इसको भी किसने बनाया? खूबचंद बघेल ने, है ना। और 1976 आता है। 76 में शंकर गुहा नियोगी क्या बनाए? मुक्ति मोर्चा। शंकर गुहा नियोगी दो चीज़ का स्थापना किए थे। 76 में मुक्ति मोर्चा संघ, 83 में संग्राम मंच। कैसे रिलेट किए थे? शंकर भगवान से। शंकर भगवान, अगर हमको मुक्ति चाहिए, है ना, मुक्ति चाहिए, किसके पास जाओगे? शंकर भगवान की पूजा करोगे। ठीक है। तो वहाँ से मुक्ति मोर्चा, शंकर भगवान से शंकर गुहा नियोगी और मुक्ति चाहिए से मुक्ति मोर्चा संघ, 1976 में। ठीक है। और एक संग्राम मंच था। अब जानते हो शंकर भगवान का मूड खराब हुआ, फिर डमरू बजाया और फिर दूसरे को बजाया, है ना। तो संग्राम मचाते हैं, संग्राम मतलब गुस्सा किए, ऐसा मचाया, तो संग्राम मचाया। तो संग्राम भी शंकर भगवान मतलब शंकर गुहा नियोगी। क्लियर। ये भी 1983। 1983 में ये एक पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी के गठन हुआ। प से पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, प से पवन दीवान, इतना क्लियर। उसके बाद 1994 में अशासकीय संकल्प। शासकीय और अशासकीय क्या होता है मैंने डिफरेंस बताया था। जो मंत्री मतलब रूलिंग पार्टी के जो लोग रहते हैं, है ना, मंत्री परिषद के लोग, जहाँ तक अगर मेरे को ध्यान है पॉलिटिक्स, हाँ ठीक है, गोपाल परमार। शासकीय वाला मालूम है? अशासकीय वाला, अशासकीय 1994 और शासकीय 1998। शासकीय और अशासकीय संकल्प दोनों याद रखना। अशासकीय पूछे तो 1994, शासकीय पूछे तो 1998। ठीक, यहाँ तक एकदम जोर पकड़ लिया था छत्तीसगढ़ की मांग ना। तो मैंने फिर 5 डेट याद कराए थे, 25 जुलाई, 31 जुलाई, 3 अगस्त, 9 अगस्त एंड देन 25 अगस्त। और 25 अगस्त को कभी कभी 28 भी कर लेता है। ठीक है। तो मैंने बोला कोई बिल जब पेश होता है ना, बिल एक्ट कब बनता है, एक विधेयक अधिनियम कब बनता है? जब लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाए और प्रेसिडेंट का साइन हो जाए, राष्ट्रपति का साइन हो जाए। तो जो बिल है, कुछ एक अपवाद को छोड़ के, जैसे धन विधेयक और कुछ कुछ ऐसे अपवाद को छोड़ के, बिल को लोकसभा में भी पहले पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। ठीक है। तो बिल कहीं पे भी पेश किया जा सकता है। जब वो पॉलिटी देखेंगे तो पढ़ेंगे। फिलहाल याद रखना कि ये लोकसभा में पेश हुआ, आप उस दिन राज्यसभा सोच के गलत कर दिए। पहले पेश हुआ लोकसभा 25 जुलाई, 31 जुलाई, 3 अगस्त, 9 अगस्त एंड 25 अगस्त। 25 जुलाई को लोकसभा में पेश, 31 जुलाई पास, 3 अगस्त राज्यसभा में पेश, 9 अगस्त राज्यसभा से पास और 25 अगस्त को राष्ट्रपति का सिग्नेचर। कौन थे? के.आर. नारायण। वही 25 अगस्त को कभी कभार 28 अगस्त ले लेते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार मान लीजिएगा के.आर. नारायण थे। ठीक है। फिर फाइनली अब ये कौन सा अधिनियम था? तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। ये जो बिल की जो बात कर रही है, जो एक्ट बना, ये मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। एमपी का कितना हिस्सा काट के बनाया गया? 30.47%। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक याद है? ठीक है। उसका स्थापना दिवस पूछे तो 1 नवंबर 2000 का था। और क्या देखे थे? राजकीय प्रतीक चिन्ह, देखो एक राजकीय चिन्ह है छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह, कब अपनाया गया? 4 सितंबर। और 4 जुलाई को क्या हुआ? हर्बल स्टेट। ठीक है, हर्बल स्टेट, है ना। प्रतीक चिन्ह में ऊपर किला है, कौन से रंग का? हरा। लास्ट से गोल गोल किला है ना, 36 किला बनाया, छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, लाल स्तंभ। तो वो हरा रंग का कैसे याद किया? देखना, किले वगैरह में भी घास वगैरह उग जाते हैं, मतलब पेड़ पौधे, तो हरा रहता है, हरा रंग। फिर बीच में जो अशोक स्तंभ है वो, ठीक है, पूरा लाल लाल कर दिया था। क्या लाल किया था? कोई कलिंग वलिंग निपटा दिया था, कलिंग जाके पूरा उड़िया लोग को साफ कर दिया था, तो बताया था। तो वहाँ से याद करना, अशोक स्तंभ मतलब लाल रंग। फिर धान की बालियाँ वो रहती ही गोल्डन रंग की है, तो वो सुनहरी रंग की है ना, पीला नहीं है ना। एक बार ऑप्शन में पीला दिया था, हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, वैसी ये सुनहरा रंग है, पीला नहीं है, गोल्डन कलर। उसके बाद जो लहरें हैं 3 तिरंगा कलर है ना, ट्राई कलर। क्या होता है? ऊपर हरा रहता है कि संतरा रहता है?
पक्का केसरी, हाँ मतलब वही केसरी संतरा नहीं, केसरी रंग। बचपन में बहुत कन्फ्यूज होता, ऊपर रहता क्या था, अभी भी इसलिए पूछा कि अभी कन्फ्यूजन है। खैर याद है, ऊपर सैफ्रॉन, सैफ्रॉन ही बोलेंगे ना केसरिया को, बीच में वाइट अशोक चक्र है और नीचे ऊर्जा नीले रंग का, इतना क्लियर है। और कुछ बच रहा है इसमें? नहीं है ना। और क्या, बुबालिस, बुबालिस किसका नाम था? जंगली भैंसा, ठीक है, भैंसा जो था, वन भैंसा, जंगली भैंसा एक ही नाम है। इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है तो बफेलो बोलते हैं, तो वहीं से बफेलो से याद रखना बुबालस, बुबालिस। पक्षी कौन थे भाई बताओ? ड्रैकुला याद नहीं हो तो ड्रैकुला याद कर लेना, ग्रैकुला रेलिगोसा पेनिनसुलरिस, ठीक है। और पेड़ था शोरिया रोबस्टा सालरिक्स, पेड़ शरर शरर करता है, ठीक है, शोरिया रोबस्टा। और क्या था बचिया? दरियाई घोड़ा जैसे दिखता है छत्तीसगढ़ क्या, ये तो नहीं दिखेगा, ये तो कुछ और जैसे दिख रहा है तो वो जो दरियाई घोड़ा, क्या बोलते हैं इसको, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस नाम, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। और हिप्पोपोटामस अलग चीज़ है, वो विवाद का विषय उस दिन कर रहे थे, गेंडा है कि दरियाई घोड़ा है, देख लो। किसी में क्या लग रहा है? ऐसा क्या लग रहा है? शिवलिंग दिख रहा है, शिवलिंग। हमारे आसपास तो ऐसे अंडे नहीं मिलते भाई आप पता नहीं किस जानवर का अंडा खाते हो ठीक है। उसके बाद और क्या बच गया देखें, प्रथम देखें, सॉरी गीत, हाँ, अर्पा पैरी की धार महानदी है पार, इंद्रावती है पखारे तोर पैया, ठीक है। गाना सुनना अच्छा लगता है, जो ग्रुप में रहते हैं ना, काफ़ी प्यारा लगता है गाना। हाँ सॉरी नहीं मालूम, अभी याद नहीं गिन के बताना पड़ेगा, पूछता है एग्जाम में, पूछ सकता है कितनी नदी है। ये देखो क्या था गाने, कहाँ से चलता है? अर्पा पैरी ये नदी है, नदी वाले चैप्टर में देखोगे तो अर्पा पैरी पढ़ोगे, है ना। अर्पा बिलासपुर, इसी के बिलासपुर कोई गया होगा तो वो रिवर पॉइंट था, रिवर पॉइंट है ना, जहाँ शाम को माहौल जमता था, हम भी माहौल जमाने जाते थे। 7 नदी हो सकते हैं, ठीक है। अर्पा पैरी के धार महानदी है पार, इंद्रावती नीचे, हाँ पखारे तो पैया। और क्या क्या आगे? और किसी को गाना याद हो तो प्रस्तुतिकरण दे सकते हो, ठीक है। ये था नरेंद्र देव वर्मा ने लिखा, यही केबीसी में पूछ दिया था, कुछ था क्या? केबीसी में पूछा था क्या कोई, है ना? केबीसी में कितने करोड़ का क्वेश्चन था, उसके हिसाब से देख लो आपके खाते में कितने रुपए। और उसके बाद प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये सब देखे थे, प्रथम देखे थे, प्रथम वगैरह देखे थे। तो अगर प्रथम मुख्यमंत्री की बात करूं, प्रशासनिक वाले से स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री अजित कुमार जोगी। विद्याचरण शुक्ल क्या थे? सर्वाधिक बार सांसद बने, कितने बार? 9 बार बने। पहले ऐसे छत्तीसगढ़ के व्यक्ति जो किसी राज्य के MP हुए, CM हुए, पंडित, जिनके नाम से यूनिवर्सिटी है, ब्रिज जस्ट खत्म होता है राइट साइड यूनिवर्सिटी, किसके बने? MP के बने, मध्य प्रदेश के। 1956 में ही बने थे शायद, 1956 में MP बना था, तो वो उसी टाइम बने, ठीक है। सत्यनारायण शर्मा क्या थे? शिक्षा मंत्री। कैसे याद करे थे? मैं बोला सत्यनारायण पूजा शांति के लिए कराते हैं, लेकिन अब याद करना शिक्षा के लिए, है ना, पढ़ते पढ़ते हो नहीं तो सत्यनारायण पूजा कराए, ऐसा लेट कर सकते हो। तो शिक्षा मंत्री सत्यनारायण शर्मा, ठीक है। बनवारी लाल अग्रवाल क्या थे बताओ? विधानसभा उपाध्यक्ष थे। और अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, इतना क्लियर है ना। और महिला सांसद मिनी माता, उसी के नाम से सांसद, ये भवन भी है, विधानसभा भवन है, मिनी माता भवन है ना, मिनी माता सांसद बनी थी। और कहाँ की सांसद थी? रायपुर की सांसद थी, ठीक है। प्रथम मिनी माता सम्मान किसको मिली? मिन्नी बिन्नी मिन्नी बिन्नी मिन्नी बिन्नी करके किए थे, तो मिनी माता बिन्नी बाई, ठीक है। और हेमवंत पोरते, हेमा मैडम क्या थी? और गीता बाई क्या थी? हाँ, महिला मंत्री। एक महिला आयोग की अध्यक्ष थी हेमवंत पोरते, और गीता देवी बड़बड़ा रहे, बस बड़बड़ा, हाँ, महिला मंत्री थी, ठीक है। जस्टिस कौन थे पहले? चीफ जस्टिस
WS। कार्यवाहक कौन थे एक्टिंग? एक गर्ग। RS गर्ग, क्रॉस ब्रीड कर दे रहे हो आप कहीं और गर्ग का, ठीक है। RS गर्ग। और वो अग्रवाल साहब कौन थे? मानवाधिकार आयोग के दृष्टि के KM अग्रवाल। 2 अग्रवाल हैं, कृष्ण मुरारी, ठीक है। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, ठीक, ये हुआ था। उसके बाद नदी वाले चैप्टर में देखें तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी है ना, और बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती। सर्वाधिक सबसे छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी बोल रहा हूँ, महानदी बोला। उस दिन भी बताया था बहने वाली नदी और छत्तीसगढ़ की नदी क्या डिफरेंस है। तो महानदी 858 किलोमीटर बहती है, छत्तीसगढ़ में 286 है, लेकिन बहने की दृष्टि से 286 है, और शिवनाथ देखे तो 290, जस्ट 4 किलोमीटर ज़्यादा है। और महानदी का उद्गम धमतरी के सियावा पर्वत में, ठीक है। शिवनाथ नदी का उद्गम पानाब्रस की पहाड़ी। उसके बाद किसका जल रक्ताब है बताया था मैं, शंखनी है ना। शंखनी कैसे याद किया था? तो शंख बजता था युद्ध वगैरह में, देखोगे महाभारत में कोई दूसरा शंख बजा रहा है, कोई और बजा रहा है, कुछ और बजा रहा है। शंख बजा रहे मतलब युद्ध हुआ मतलब खून बहा मतलब लाल हुआ। तो लाल किसका? शंखनी नदी का है ना, मतलब सबसे प्रदूषित नदी शंखनी है। इतना क्लियर, नदी वाले में ये सब देखे थे। सबसे ऊंची चोटी क्या थी? गौरलाटा। सामरी पाट कितना मीटर? 1225, एग्जैक्ट याद रहना चाहिए, लिखाया हो मतलब याद रहना चाहिए, ठीक है। सामरी पाट बलरामपुर, इधर ऊपर पाट प्रदेश है पूरे, जसपुर पाट, सामरी पाट, जारंग पाट, बहुत सारे पाट देखोगे पाट प्रदेश, वो पर्वत पठार वाले में देखेंगे। उसके बाद देखो अभ्यारण्य और नेशनल पार्क बताया था। नेशनल पार्क अभ्यारण्य 3 नेशनल पार्क है, कौन कौन से? ठीक है। ऊपर देखोगे तो गुरु घासीदास है, कोरिया और सूरजपुर दोनों में सम्मिलित रूप से 1441, याद रखना आसान था, 1441। फिर सबसे नीचे देखोगे बस्तर में कांगेर घाटी कब बना था? एक ये 1978 में इंद्रावती बना था, इंद्रावती बीजापुर में है, ठीक है, बीजापुर में है। और एक बस्तर में कांगेर है अपना, ठीक है। 1900 सबसे प्राचीन बोले तो 1978 में इंद्रावती जो बीजापुर में है। कांगेर घाटी नवीन हो गया 2002। और उसके बाद गुरु घासीदास सबसे बड़ा हो गया, और सबसे छोटा कांगेर घाटी भी है, ठीक है। कांगेर घाटी कितना था? 200, ठीक है। इंद्रावती कितना था? 1258, 1258, उसको हमेशा 1258 याद रखना। उसके बाद अभ्यारण्य की बात की थी, टोटल 11 अभ्यारण्य हैं। सबसे बड़ा कौन सा? कैसे याद किए थे? बड़ा और छोटा। मोर एक छोटा जानवर है और बादल एक बड़ा है, लेकिन बादल छोटा है, मतलब बादल खोल अभ्यारण्य जसपुर जिले में सबसे छोटा अभ्यारण्य है। कितना वर्ग किलोमीटर? 105 है, ठीक है। और सबसे बड़ा मोर मतलब तमोर पिंगला 608 है। कैसे याद किए थे? कौन से जिले में है? तो मोर बरसात में नाचता है कि सूरज में? आप सूरज में नचवाना है उसको, तो सूरज से सूरजपुर जिला। तो तमोर पिंगला कौन से जिले में? सूरजपुर जिले में। इसमें मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? बताना चाहिए ना भाई, ठीक है। हाँ ठीक है, क्या अब दिखा आया चेहरा? ठीक है, खैर अभी कुछ लिखाना तो है नहीं, उसको फोकस को। हाँ ठीक है, अभी क्लियर दिख रहा है सर? धुंधला तो नहीं दिख रहा? सर ही दिख रहा है। सरगुजा संभाग कहाँ पे था अभ्यारण्य? प्राचीन अभ्यारण्य 1974 में बना। सीता नदी कहाँ पे है? धमतरी। कैसे याद कराए थे? तो सीता माता को धमकाया गया था, किडनैप किया तो धमतरी, धमकाया धमतरी, सीता नदी धमतरी में। उसका एरिया कितना है? 559। कैसे याद किए थे? सीता नदी न से 9, तो लास्ट वाला याद रखना 559। मैंने बोला कि लास्ट का याद रहता तो बाकी याद रह जाता है। सबसे नवीन पूछे तो घोरमदेव कवर्धा, क्या था? 163 मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर ना, सॉरी किलोमीटर, ठीक है, इतना याद रहेगा। ये हो गया अभ्यारण्य देखे। और उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व अभी वर्तमान में कौन सा है? अचानक मार, पहले कांगेर था, अब नहीं है, अभी 2005 में अचानक मार बना, इतना क्लियर।
और कौन सा प्रथम में और क्या टॉपिक देखे थे? पद्मश्री। सबसे पहला पद्मश्री कितना सम्मानित वाला पुरस्कार है भाई। तो कोई बनेगा तो अच्छा सम्मान करोगे, मुकुट पहनाओगे कि नहीं पहनाओगे? हार माला तो पहनाओगे, मुकुट पहनाओगे और टोपी भी, ठीक है। मुकुट पहनाए तो मुकुटधर पांडे पहले पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता मुकुटधर पांडे 1976 में। ये व्यक्ति की बात की मैंने। महिला कौन? तीजनबाई 1987। पद्म भूषण की बात की जाए पहले व्यक्ति कौन? हबीब तनवीर 2000। जस्ट एक साल बाद महिला को मिला 2003 तीजनबाई। अब पद्म विभूषण, अब ये चाहे व्यक्ति हो चाहे महिला हो, तीजनबाई 2019 में बना पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त का। पहले गुंडाधुर सम्मान प्राप्त करता कौन है भाई? कैसे याद किए थे? गुंडाधुर खेल में देना ना, खेल में कौन आगे रहता है जो हट्टा कट्टा है थोड़ा, क्या हो गया? अच्छा इधर से कोई चिल्ला, उसी नहीं बाजू में उसके कान में ठीक है, यहाँ से और यहाँ से निकल रहे। तो क्या बोला? गुंडाधुर सम्मान खेल के फील्ड में, गुंडाधुर खेल के फील्ड में दिया जाता है। कैसे तौर पर बताया था? आमतौर पे खेल वेल स्पोर्ट जो लड़ाई झगड़ा कर ले, खेल ले। आपका भाई भयानक चिढ़ता था फहीम, क्रिकेट में बहुत चिढ़ता था, अभी भी चिढ़ता है, ठीक है। तो ऐसे जो गुंडे उंडे प्रवृत्ति रहते हैं उन लोग खेल, तो ऐसे गुंडाधुर खेल से रिलेटेड है ना। और वो खेल से याद करना आशीष नेहरा, लेकिन वो क्रिकेटर थे। आशीष अरोड़ा वॉलीबॉल थे। तो पहले गुंडाधुर सम्मान के प्राप्त करता कौन? आशीष अरोड़ा। किसमें? वॉलीबॉल में। पहला खूबचंद पुरस्कार प्राप्त करता कौन? किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई? यहाँ से पढ़ोगे तो क्या करोगे? केवल और केवल श्रीकांत गोवर्धन, ठीक है। वहाँ की कोई फैकल्टी देख ली तो दौड़ा क्यों रही? वो प्रिंसिपल मैम जबकि देखो कॉलेज कोई आता नहीं था ना, बहुत बढ़ती थी प्रिंसिपल मैम। तो हम लोग जाके बोले कि यार हम लोग बिलासपुर जा रहे हैं कोचिंग, तो उसके लिए कितना सपोर्ट की थी। यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, मत आना, बाकी मैं संभालूंगी। तो काफ़ी सपोर्ट की थी। तो बिलासपुर गए थे कॉलेज रेगुलर करते हुए, बस वो जो इंटरनल एग्ज़ाम होता था उसी में जाते थे। और वो भी पेपर कोई दूसरा लिखता था, साइन कोई दूसरा, ऐसे करके पास, ठीक है। इंटरनल में, एक्सटर्नल में नहीं किया। एक्सटर्नल में तो मैं ही बैठ के लिखूँगा, मतलब जो फाइनल एग्जाम होगा तो इतना क्लियर। श्रीकांत गोवर्धन वाला देख लिया। खूबचंद बघेल। दानवीर भामाशाह सम्मान दानशीलता में देते ना, दान से दान किसको मिला? दानवीर भामा, दानशीलता एवं सौहार्द। उसके प्रथम प्राप्तकर्ता ज्ञात नहीं है, शायद नहीं है ना? क्या? हाँ नहीं याद आ रहा, मतलब क्या? दानशीलता एवं सौहार्द, हाँ बिलासपुर से वो बाहर थे, ठीक है। चेक कर रहा था आपकी स्मृति है कि नहीं। और महाराजा अग्रसेन सम्मान आगे कौन रहता है? वो रामानुज वाला बोल रहे हो? वो रामानुज वाला था ना भाई, रामानुज से राम भगवान से याद किए थे। रामानुज वाला तो था, राम भगवान में बोला है कि एक, ठीक है। और रामानुज वाला श्रम के कुष्ठ संघ था, चापा, ठीक है। और रामानुज वाला श्रम में दिया था। कैसे राम भगवान इतने बड़े राजा होने के बावजूद, राजकुमार होने के बावजूद श्रम करते थे, ऐसे लेट कराते थे, ठीक है। और क्या किशोरी अमोनकर को क्या मिला था? चक्रधर सम्मान, है ना। किस फिल्म में दिया था, है ना? डांस वांस, संगीत एवं कला। कैसे याद की? चकरा चकरा करते हो डांस। अभी 2 दिन से चक्कर आ रहा है बोल रहे थे ना, 2-3 दिन से दोनों किए के चकरा चकरा के डांस। चक्रधर सम्मान रायगढ़ के एक राजा थे, राजा चक्रधर, उसी से नाम से दिया जाता है। तीरंदाजी वाला कौन सा था फिर? भंजदेव। कैसे याद किए थे? जैसे गोली से भूंजते वैसे किससे भूंजोगे? तीर से, है ना। तो तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया था भंजदेव सम्मान। और किसको मिला? किसको ठोकोगे? ठेक अरविंद केजरीवाल, मतलब अरविंद सोनी और ठेकलाल अरविंद सोनी एवं ठेकलाल। आप कल मेरे को ठोकने वाले है ना। अरविंद सोनी एवं ठेकलाल क्या हो गया? तीरंदाजी का। और क्या सम्मान बज रहे हैं? हाँ वीर नारायण, ओके वीर नारायण आदिवासी, वो एक खुद बिंजवार जनजाति के थे, आदिवासी थे, है ना, जमींदार थे पद। तो आदिवासी एवं शिक्षण समिति। और आदिवासी एवं, ये तो आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग था।
आदिवासी सेवा और एक भंवर सिंह पोरते। आदिवासी लोग भोले भाले होते हैं, सेलेक्ट करके याद किया था, बताया था, उनको भंवर में फंसा लिया था, भंवर सिंह पोरते। गुंडादुर सम्मान किसको मिला पहला? अच्छा पहला सॉरी आशीष अरोड़ा। और छत्तीसगढ़ का गुंडादुर, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे बता दे, ठीक है, तात्या टोपे गुंडादुर है ना, गुंडा तात्या टोपे भी उस टाइम भाई लड़ाई झगड़ा किए थे, वहाँ से लोड कर सकते हो। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह कैसे आते थे? भगत सिंह भी जड़ से उखाड़ना चाहते थे, और परशुराम का भी जब मूड खराब होता था तब 21 बार साफ कर दिया क्षत्रिय लोगों को, ठीक है। परशुराम, सोनी भगत सिंह, और मंगल पांडे कौन था? वीर। अंतिम शहीद सुरेंद्र साय, सुरेश रैना बोला था, सुरेश साय है ना। प्रथम शहीद तो वो गए 1857 के वीर नारायण। और मंगल पांडे आपका हनुमान सिंह, मंगल पांडे हनुमान सिंह हुए। हाँ फादर लॉ, अच्छा फादर टीलोर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में निपोर के किसको बोलते हो ना? दांत निपोरना तो दांत है, निपोर वर्ड खाली इंडिविजुअल भी यूज़ करते हैं, नहीं छोड़ो कोई नहीं। तो ये निपोर को टीलोर करके याद कर ले होंगे। निपोर कहीं कैसे बोलते थे, मतलब वो निपोर मतलब सुनता ही आ रहा हूँ, बस सुनता हूँ, मतलब नहीं। आज भी मम्मी बहुत सारा गाली देती है, चिल्लाती है, लेकिन उसका मतलब क्या पता नहीं, कुछ बोलती है बाहरी के हुद्दा में मारूँ, वो क्या है बाहरी का हुद्दा पता नहीं, बस सुन लेते हैं मार खाने। बाहरी खुद्दा मारूँ, बाहरी खुद्दा जो भी उठे जैसे ही मारे है ना। अब उसको पूछूंगा तो सही में जो बोल रही है वो अप्लाई कर देगी, इसलिए कुछ नहीं। तो ठीक है, भारत के हुद्दा मुठिया सब बोल देती, अब खाए है ना। और मुठिया रोटी वाला मुठिया नहीं, खुद के गतर चला नहीं सका। अब वो गतर मतलब क्या होता है पता नहीं, जांगर गतर, ठीक है, बस सुन लेता, याद नहीं, मालूम नहीं है क्या है। खैर क्या देख रहे थे हम लोग? तात्या टोपे, गुंडादुर, ये सब क्लियर। और व्यक्तित्व के बाद शिक्षण समिति, पहला कॉलेज महाविद्यालय कब? 1938 है ना। वो एक शिक्षण समिति बनी थी 1937 में, एजुकेशन सोसाइटी। आगे शिक्षा वाले टॉपिक में बता दूंगा, वहाँ से क्लियर बड़ा था। और संस्कृत विद्यालय, पहले डीएसवी नाम था, उसका चेंज करके क्या किए हैं बता दूंगा, है ना। डीएसवी था भगवान सिंह रामचंद्र से कुछ, ये 1955 में बना। उसके बाद यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो, और ये इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ राजनांदगांव है ना, खैरागढ़ राजनांदगांव 1956। ये छत्तीसगढ़ का कि भारत का है? एशिया का है, तो ऑटोमेटिक भारत का होगा, छत्तीसगढ़ का होगा। और सामान्य शिक्षा की बात की जाए तो कौन है? 1963 में है ना, जवाहरलाल नेहरू वाला। हाँ, निजी में महर्षि कहाँ है? मंगला, उसको महर्षि क्या है? मंगते रहते हैं, मंगैया मंगला और बिलासपुर, ठीक है। कब? 2002, मांगो 2002। ITI क्या था? कोनी बिलासपुर, कोने काने में ITI 1900। प्रथम जूट मिल, और वो BNC मिल क्या था? नहीं क्या था, क्या चीज़ क्या था? पहला उद्योग था ना, वो पूछना चाह रहा हूँ। फिर जूट मिल, तो वो है जूट मिल 1935 है ना। और वो BNC वाला कब था? 1892, ठीक है। पहला शक्कर कारखाना कहाँ है? रामेपुर, कबीरधाम है ना, कवर्धा जिला कबीरधाम। कैसे याद करते हैं? शक्कर कबीरा हो तो मतलब मांस मछली खाओगे नहीं, शक्कर कर खा सकते हो, ऐसा लेट किए थे कबीरधाम में, ठीक है। और उसमें क्या था उद्योग वाले में? स्पंज आयरन, जिंदल पावर प्लांट है ना, 1988 है, 87 है, 88, ठीक है। सीमेंट फैक्ट्री ACC जामुल, ये इसका धूल नगरी, इसे यहाँ ACC जामुल सब पहला छत्तीसगढ़ का पुराना, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखा जाए तो पुराना, मतलब आज का जो छत्तीसगढ़ का सीमा है उसके तहत ये पहले बना था। और BSP अपना 1955, कौन से पंचवर्षीय योजना में? दूसरे पंचवर्षीय योजना में, इतना क्लियर, ठीक है।
ये हो गया प्रथम, है ना। प्रथम में जो छूट रहा होगा छूट गया होगा। अचानक से पूरे 200 पॉइंट याद नहीं आएंगे, जितने याद है मैं पूछ लिया, बता दिया। हो गया इधर आसान है। अब देखो कल क्या देखे थे, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। पद्म विभूषण एक ही को मिला, तीजन भाई 2019 में। पद्म भूषण कितने को मिला, पहला अभी तो 2002, और सत्यदेव दुबे कब मिला, 11, ठीक है 2011। ये दुबे, सत्यदेव दुबे हैं और वो सुरेंद्र दुबे हैं। तो जो हंसा रहे उसका गला नहीं दबाओगे, वो दबे से 10 था, और जो मूड खराब कर रहा है उसका गला दबा दोगे, ठीक है। कई बार मेरा भी मन करता है, सर नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा, फिर से बताओ ठीक है। तो सत्यदेव दुबे 2011 पद्म भूषण हो गया। अब पद्मश्री पहला 1976 में मुकुटधर पांडे, 1987 में तीजन बाई, 83 हबीब तनवीर, ओके हबीब तनवीर 1987 महिला तीजन बाई। उसके बाद से याद कराना चालू किया था ना, उससे पहले तो हम लोगों ने देख लिया। तो राजमोहिनी देवी को कब मिला भाई, 1989। कैसे याद किए थे, राजमोहिनी ना, ठीक है राजमोहिनी देवी 1989 में। उसके बाद धर्मलाल 93 नहीं है, 92 है। हिंदू मुस्लिम दो धर्म मुख्यतः मिलते, तो 1992 हो गया आपका। फिर त्र्यंबक नाम के एक व्यक्ति थे, तब से त्र्यंबक 3, लेकिन मिला कब 4 में, अरुण त्र्यंबक, ठीक है। दाबके क्या था, दाबके ना, दाबके ना। तो त्र्यंबक बस याद रखना, त्र्यंबक 80 दाबके। तो इनको मिला 2004 में। पास से पुनाराम निषाद और परवेज़, मेहरून निस्सा, परवेज़ और परवेज़ 2005 में मिला, इतना क्लियर। उसके बाद महादेव प्रसाद को कब मिला भाई, 2007 में। उसके बाद 2008 में किसको मिला, अंग्रेजी मार्टिन नेल्सन। कैसे याद किए थे, तो 8 घंटा काम करने वाला इन लोग अंग्रेज लोग लाया है ना, तो अंग्रेज 2008, कितना क्लियर। गोविंद निर्मलकर, ना से निर्मलकर ना से नौक। सुरेंद्र दुबे, जीडी भारती 2013। उसके 2014 में किसको मिला, हीरो फेमस एक्टर छत्तीसगढ़ के 2014। 2015 में सबा, 2016 में ममता, 2017 में अरुण शर्मा, शशि शर्मा, शशि 17 कर सकते हो अगर याद हो तो, अरुण शर्मा 2018 में। बापट था ना, गणेश दामोदर बापट, ऐसे ना, दामोदर गणेश बापट, कोई भी हो बापट, बप्पन, ठीक है। और 2018 के बाद क्या, 2019 में अनूप रंजन पांडे, 2020 में मदन चौहान, मदन मोहन मालवीय करे मदन, 2021 में राधेश्याम बारले, ठीक है राधेश्याम बारले। पंथी हो, पंथी नृतक, हाँ राधेश्याम बारले, बारले राधेश्याम ही है ना, बारले बस याद किया था मैं, पार्ले जी पार्ले कर लिया था, राधेश्याम पंथी डांस कर, पंथी नर्तक है राधेश्याम बारले। पंथी नृत्य सतनाम समाज के लोग करते हैं, एक के ऊपर एक पिरामिड वगैरह बनाते हैं ना, देखे होंगे, नहीं देखे, चढ़ाओ किसी को यहाँ भाई, एक के ऊपर एक। अभी लेटेस्ट वाला दिया हो गया, हाँ राधेश्याम, इसमें दिया है कि नहीं दिया पता नहीं, 21 वाला अपडेट नहीं हुआ है क्या, नहीं हुआ है, ये आपका भी पुराना है। अभी जो नया ला के दिया हूँ जिनको, आप याद दिलाना मुझे ना, छत्तीसगढ़ बुक चाहिए था, नहीं चाहिए, ठीक है 2021 वाले में दिया होगा, अपडेट हुआ होगा तो छोड़ो मत देखो, राधेश्याम बारले ही है, बारले सर ने मेरे को याद है, राधेश्याम बताया तो याद आ गया। जिला गठन का घटनाक्रम देख लिए, प्रतीक चिन्ह देख लिए,
अच्छा, भौगोलिक स्थिति में विस्तार छूट गया था, रिवाइज कराना। इंडिया के कंटेक्स्ट में मैंने बोला लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। इंडिया के कंटेक्स्ट में 8-4 से 37 है, और इधर 68-7 से 97-25। कभी कभार 8-4 की जगह, पता है 8-4 की जगह ना 6-4 भी मिलता है। क्यों मिलता है? 6-4 ही, अगर मुझे ध्यान आ रहा है तो 6-4 ही। कैसे पता है? ये तो इंडिया का मेन लैंड स्टार्ट हो रहा है ना, कन्याकुमारी, नीचे तमिलनाडु वाला पोर्शन, केप कोमरिन बोला जाता है उसको, केप कोमरिन। लेकिन अंडमान निकोबार भी तो इंडिया के अंदर आता है क्या? अंडमान निकोबार थोड़ा सा इससे नीचे है, तो ये 6-4 से स्टार्ट होता है, ये 8-4 से, तो कभी 6-4 भी आ जाए। इंडिया के ज्योग्राफी में तो कर पढ़ाऊँगा, याद आ गया तो बता दिया। 8-4 से 37 से, और 687 से 97.25। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 80, और इधर 1740 से 24, 1740 से 24-5, और 80-15 से 84, याद रहेगा। कर्क रेखा कितने जिलों को काटती है भाई? कोरिया कसाब को काटती, कोरिया सूरजपुर बलरामपुर, और दोनों का कटान इंटरसेक्ट कहाँ पे करते हैं? कौन दोनों? IST 5 राज्यों से कौन कौन सा बताया था? 5 राज्य की बात कर रहा हूँ, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। मौका है ना, M से MP, O से उड़ीसा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़। नहीं लिखोगे चल जाएगा, इंडिया में बताऊंगा उसको ज्योग्राफी में। बोका ठीक है, छोड़ो मत लिखो, रहने दो, मत लिखो, पेज पर। अब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में क्या याद रखना है? एक तो 82.5 डिग्री से गुजरती है ना, 82.5 डिग्री से गुजरती है। छत्तीसगढ़ भी तो 82.5 में पड़ता है क्या? देखो 80 और 84, तो बीचों बीच गुजरेगी ही ना। ऊपर कोरिया सूरजपुर दोनों को काट देती है, ऊपर में जाओगे तो क्यों करी ऐसे है लगभग। हम तो यहाँ सीधा सीधा लकीर के हिसाब से मैप बना लिए, लेकिन एक्चुअल में जो देखोगे ना तो कोरिया का जिला ऐसे है, पहले ऐसे आता है, तो कोरिया सूरजपुर दोनों कट जाता है, ठीक है। फिर बिलासपुर संभाग, ये 2 हो गए। फिर बिलासपुर संभाग में कौन कौन? कोरबा और जांजगीर चांपा। फिर 2 + 2 4 हो गए। फिर रायपुर संभाग में 5 जिले हैं, लेकिन 5 को काटती क्या? नहीं, 2 छोड़ देती है। कौन कौन से 3 हैं? सब बाहर निकल जाती है, धमतरी को नहीं छूती, तो ये टोटल 7 हो गए। 7 को काटती है, और दोनों कहाँ पे कटान स्थित है? कोरिया जिले में, है ना। इसी को मानना, अलग अलग आंकड़े उसके मिलते हैं, ठीक है। कोई बोलता है कि कोरिया को नहीं छूता, कोई सूरजपुर को नहीं छूता, लेकिन एक चिप्स के आंकड़े के अनुसार मैंने बता दिया। किसी को इतना ही क्या देखना, ये अक्षांशी देशांशी विस्तार हो गया, पूछ रहे, ठीक है। और कौन सा टॉपिक देखे? स्थल, अच्छा ठीक है। अच्छा, वो पुजारी वाले भी बच गए थे कुछ याद रहना रहे, लोक कला के पुजारी याद रहेंगे। कौन? महासिंह चंद्राकर, ठीक है, महान पुजारी थे। हाँ, चंद्राकर जी, ठीक है। कोई है क्या चंद्राकर? पुजारी के रूप में उनको देख लेना। ठीक है, प्रथम में 1924 में जो छूट जा रहा है, एक बार ध्यान देख लेता हूँ। ऐसे 7 दिन वाला रिवाइज करोगे ना, तो आपको शुरू से लेके आखिरी तक चैप्टर वाइज एक एक चीज़ याद रहेगा। पूछ रहा हूँ, तो 7 दिन वाला कंसेप्ट मैं कई साल पहले किया हूँ, अभी तक थोड़ा बहुत ये सब याद है, ठीक है। आप अभी से करोगे ना, याद रहेगा। फिर हर बार देखने की जरूरत नहीं, टिप टॉप मत बजाओ। एक कंटिन्यूस जो ऐसे रहता है वो थोड़ा नॉइस डिस्टर्ब करता है। ऐसे ऐसे करना, कोई पैर मारता है, टिक टॉक कोई जोर से बोले ना तो डिस्टर्बेंस नहीं होता, मालूम है। कोई जोर से जैसे बात करे, लेकिन कोई फुसफुसाता है ना तो वो अलग इरिटेटिंग करता है। लोक कला के उद्धारक, पंडवानी के जनक, नाचा के जनक, कैसे नाचोगे मंदाओगे, मध्य प्रांत के विधान पुरुष, मध्य प्रदेश के विधान पुरुष, ठीक है। यहाँ दोनों नाम में कन्फ्यूजन होता है, मैंने बोला मध्य प्रदेश एक राज्य है और मथुरा एक राज्य का जिला है, यूपी वाला, तो उससे कनेक्ट कर लेना। और मध्य प्रांत का घनश्याम सिंह गुप्त है। छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि,
चंदू, चंदू उसके पिताजी। पता ना बचपन में किसी को चिढ़ाया था तो उसके पिताजी के नाम से चिढ़ाते थे, बे गोपाल के लड़के, ऐसा ऐसा। चलो, गोपाल मिश्र। बस्तर का गांधी, छत्तीसगढ़ का गांधी, सहकारिता पुरुष छत्तीसगढ़ का, सहकारिता पुरुष राम गोपाल तिवारी, राम भगवान मर्यादा पुरुष, ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ जनक बोला है छत्तीसगढ़ में प्यारे लाल, है ना। दुर्ग जिले का सब सारे के सारे रत्न हो, है ना। हाँ हो ना, रत्न, महारत्न हो, रत्न भी नहीं हो, महारत्न हो। क्या हो? तेजस्वी लोग ठीक है। कोई भी कमेंट में वो जुड़ते हैं ना, अरशद वारसी का अच्छा लगता है। सब कोई मीम डोल दो, मीम के मीडियम से कन्वर्सेशन करो तो काफ़ी अच्छा लगता है ना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जंजगिरी से आते हैं, जंजगिरी से आते हैं, नहीं समझ। रायपुर जिले के पूछने से ठीक है। छत्तीसगढ़ का काशी, कश्मीर, कोरबा, चित्तौड़, लाफा चेथी याद ना, चित्तौड़, ठीक है, चित्तौड़। सालवनों का द्वीप, खजुराहो, खजुराहो। छत्तीसगढ़ प्रयाग, ठीक है, राजीव। कौन कौन से नदी हैं? छत्तीसगढ़ के ज्ञान की राजधानी बिलाई, है ना। सब ज्ञानी लोग। अच्छा, कुछ पूछे? छत्तीसगढ़ का शिमला, जाना ट्रिप, नवरात्रि में जाना है तो बताना, नवरात्रि में घूमने चलना होगा शाम हमको। हाँ अच्छा, चलना है क्या? बना सकते हो भाई प्रोग्राम, किसी को और कहीं अपने मित्र को लाना है तो ला सकते हो, झूला झुलाने के लिए। उसमें सिर्फ मेरी मित्र आएगी ना अपने मित्र को भेजना चाहो तो भेज सकते हो चल जाएगा। उल्टी किया हो कभी उसमें झूले में? लास्ट ईयर ही किया था। एक लड़की बढ़िया एकदम खुले बाल में लहरा रहे थे, वो नाव वाला ये था ना, जो नाव वाला झूला रहता है एक्चुअली, किसको क्या मोशन क्या बोलते हैं, मोशन सिकनेस बोलते हैं ना। गाड़ी वाड़ी में बैठोगे, जैसे मैं पीछे गाड़ी के पीछे हिस्से में बैठूँ, उधर ज़्यादा हिलता होता है, सामने नहीं हिलता होता तो उल्टी आता है। बस ज़्यादा हिला तो हाँ? अच्छा ये भाई थर्ड लॉ, हाँ अच्छा सी सिकनेस। तो वैसे ही वो एक ब्रेक डांस वाला आता है, इधर 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 इधर। तो एक दोस्त ही था, लड़के वाला दोस्त था भाई, उसके साथ जो रहा था ज़बरदस्ती, अरे मैं झुला रहा हूँ, मैं झुला रहा हूँ। मतलब चल ठीक है, अब झुला ही रहा तो सब झूल लेते, सब झूल लिए। लेकिन जो खाना था वो यहाँ तक आ चुका था, कंठ तक, कंठाव्य तक पहुँच चुका था। और वो झूले में सबसे टॉप में, क्योंकि मज़ा उसी टॉप में ही आता है। जब ऐसे पूरा वो फिर ऐसे हुआ तो मैं बीच में बैठ गया, आजू ना बाजू जा सकता था, ना नाव रुक सकता था। एक लड़की नीचे बैठी तो बाल लहरा रहा था, तुरंत जैसी नाव रुका कूद के भाग गया, मार बहुत खाता। उसको पता भी नहीं चला बाद में, लेकिन जब हुआ ना तो इसके जो आगे पीछे बैठे थे बीच में जो गैप में, उन लोग छीटा तो वही आखिरी बार था झूले में बैठे हुए। उसके बाल में गया था, मुंह में नहीं चलिए। छत्तीसगढ़ का नाक लोग, तपकरा जसपुर, तपकरा है ना, तपकरा। चेरापूंजी क्या
हाँ डलते ना, क्यों? वीडियो बन रहा है। अच्छा झूला वाला, हाँ ठीक है, मेरा संदेश उस लड़की तक पहुंच जाए। और एक और किसी तक संदेश पहुंच जाएगा, किसके साथ झूला झूले भाई। मैं तो नहीं थी ऐसा। टंकियों का शहर, मंदिरों की नगरी, ठीक है। कैसे देखे तो वो मंदिरों की नगरी खाली पूछे आरंग रायपुर, लेकिन एक एग्जाम में तालाबों क्या बोला था, तालाबों या मंदिरों की नगरी रतनपुर, खाली मंदिरों की नगरी आरंग, है ना। और टंकियों का शहर, तालाबों का शहर, मैंने बोला वो तालाब रत्न मिलता है ना। सी सिकनेस क्या होता है सर, सी सिकनेस बोल रहे हो? अच्छा हाँ वो तो बोल रहे हैं। अच्छा तो अभी ऐसे होगा तो ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ पकड़ना, लेकिन जब ऐसे ऐसे होता है ना और ऐसे ऐसे होता है। अच्छा, और दोनों हुआ तो दूसरे को पकड़ लिया सर। एक घूमने करेगा पूरी स्मेल पूरे शिप में फैली जाती है, जो आया खुशबू आ जाता है। और लाइन से बकेट्स रखते रहते हैं, जो बैग होता है उसमें लाइन से करते जाओ करते जाओ। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, छत्तीसगढ़ में जनजाति बोली, उराव जनजाति द्वारा बोले जाने वाली बोली कुकड़ुक कुड़ुक, ठीक है। कौन जाने का क्वीन, ठीक है कोई। बस्तरांचल की संपर्क भाषा, जबकि बस्तरांचल की बोली क्या क्या है? गोड़ी, हल्बी, बतरी, दोरली, ठीक है। और सुकमा क्षेत्र की बोली दोरली। ये क्या लिखा है? कुणाल की है ना, दो जापड़ सेक दो सुख बुगा जाता है। वैसे यार क्या था, खैर है दो जापड़ सुकमा। प्रथम जंगल सत्याग्रह, न्यूनतम वर्षा कहाँ होता है? कवर्धा, है ना, मकर परश्रणी। वर्तमान नक्शा का निर्धारण, लोकगीतों का राजा, सत्यम सर का याद आता है मेरे को। दुदैया गाना चाहिए सर, सुनना चाहिए सर। सबसे बड़ी जनजाति, वो और कुछ बच गया कि रिवाइज करने के लिए? हिंदी, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक है ना।